Everyone, I hope you're doing well. This is very important circular which has come from CBSE side, जो कि आप देख सकते हैं. It is related to partial relaxation in mandatory submission of APAR ID linked to LOC data for session 2025-26. तो पहले हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज पहले आप प्रीवियस वीडियो देख कर आइए. एलओसी कैसे कराना है. जब आप एलओसी फाइनलाइज करते हैं ना, तो फाइनलाइज करने के दौरान आपसे अपार आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है. ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, बच्चों की अपार आईडी वेरीफाई नहीं हो रही है. कुछ बच्चों की अपार आईडी है, किसी की नहीं है. एंड अर्लियर वी गॉट टू नो कि 22 सितंबर तक आपको पे करनी है फीस. अब फीस भी रिवाइज कर दी गई है. आप 28 सितंबर तक आप अपनी फीस जो है वो जमा जमा करा सकते हैं. रिवाइज हो चुका है ये. और अब इन्होंने अपार आईडी, जो कि बहुत टाइम ले रहा था और बहुत सारे स्कूलों का ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अपार आईडी कैसे जनरेट करानी है, क्योंकि कुछ स्कूल्स के पास ना रिकॉग्निशन नहीं होती है, एफिलिएशन होती है. ठीक है, प्लीज जो प्रिंसिपल्स देख रहे हैं उनको पता होगा. एफिलिएशन होती है बट रिकॉग्निशन सिर्फ 8th तक होती है. ठीक है, तो उनके पास अपार आईडी जो है वो यूडाई से नहीं निकल पाती. राइट, सो प्लीज इस चीज को समझेगा. और अब इन्होंने एक बिग रिलैक्सेशन दी है. ठीक है, तो इन्होंने पार्शियल बोला है बट आप देखिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. ठीक है, जो चाहती है कि एक नेशन एक स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम हो, इसको इंश्योर करने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया गया है कि आप अपार आईडीज जनरेट करा लीजिए. ठीक है, ये सर्कुलर आया था, रिलेटेड सर्कुलर डेटेड 37, जो कि एलओसी के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट था. तो ये कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं. राइट, बट अब इन्होंने आपको क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है कि बहुत सारे स्टेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अब आरआईडी जनरेट नहीं हो पा रही थी, टेक्निकली डिफिकल्टी आ रही थी. डिफरेंट डाटा है बच्चे का, स्कूल रिकॉर्ड्स में अलग है, कोई है ही नहीं, किसी ने डाटा ही नहीं बनाया. टाइम लग रहा था उस प्रोसेस को. और पेरेंट का कंसेंट भी कहीं कहीं पे दिखा कि नहीं देना चाहते हैं. तो इसी वजह से ये जो है एलओसी, वो तो आपको पता है टाइम बाउंड है. तो इन केस ऑफ अपार आईडी अगर जनरेट नहीं हो पा रही है क्योंकि लैक ऑफ कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, अ कॉपी ऑफ डिनाइल ऑफ कंसेंट बाय पेरेंट्स, आप पेरेंट्स की एक कॉपी ऑफ डिनाइल मेंटेन कर सकते हैं. राइट, एंड मेड बी रिफ्यूज इन द एलओसी. इन केस अपार आईडी नॉट बीइंग जनरेटेड, प्लीज ध्यान से समझिएगा. एक तो केस है कि पेरेंट्स ही मना कर रहे हैं हमने नहीं कराना, तो उस केस में आप ये करेंगे. बट बहुत सारे स्कूल्स की आईडी जनरेट ही नहीं हो रही है, तो आप लिखेंगे वहां पे नो जेन. ठीक है जी. एंड इन ऑल अदर केसेस अपार आईडी शेल बी इंडिकेटेड. बाकी केसेस के अंदर आप आईडी को इंडिकेट करेंगे. तो जैसे अभी मैंने बोला रिकॉग्निशन वाला, ठीक है, उसकी जगह पे आप यहाँ नो जेन लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं. मतलब जब आप एलओसी करेंगे ना उस पोर्टल पर जाके, तब आपको ये चीज ध्यान रहेगी. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अबव इंस्ट्रक्शन शेल फैसिलिटेट एरर फ्री सबमिशन ऑफ द एलओसी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. तो उस टाइम पे कोई भी एरर नहीं आना चाहिए जब आप एलओसी करने वाले. ठीक है जी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज ही ये सर्कुलर जारी हुआ है क्योंकि सीबीएसई ऑफिस में डेली डेली आपको अपार आईडी के बहुत सारे कैंडिडेट्स जा रहे थे और उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी. ठीक है, पिछली बार अपार नहीं था तो अब की बार इन्होंने डाल दिया है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा था. तो सीबीएसई ने ये अभी पार्शली हटाई दिया है, रिलैक्सेशन दे दिया है. सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू. अगर अभी तक आपकी एलओसी नहीं हुई है तो अब इसे फाइनलाइज कर लीजिए, इसी वजह से अगर रुकी होगी तो. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स.